वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, मैं हूँ पूजा डिवाइन से आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड। आज है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी आप सब जानते हैं, जो सेलिब्रेट की जाती है गणपति गणेश विसर्जन के दिन। 10 दिन जो गणपति बप्पा हमारे साथ आते हैं, हमें ब्लेस करते हैं और फिर अपने घर, अपने माता पिता शिव पार्वती के यहाँ लौट जाते हैं, तो उसे अनंत चतुर्दशी के दिन ही माना जाता है, जो 11वां दिन होता है। अनंत चतुर्दशी की एक और इम्पोर्टेंस है और वो है लॉर्ड कृष्णा, विष्णु से रिलेटेड। वो क्या है कि लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु, ये जो अवतार है, उनका एक रूप का नाम अनंत भी है। तो इस दौरान जो भगवान अनंत है, वो अपनी नींद से जब जाग जाते हैं, इसी दौरान में हम सबको बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स, प्रॉस्पेरिटी और बहुत ही ज़्यादा जो शुभ पॉजिटिविटी है, ये दौरान हमें मिलती है। अनंत चतुर्दशी के बारे में मैं आपको आगे और बताऊंगी, लेकिन आज हम भगवान गणेश को बहुत ही, आप सब ने गणपति अपने घर पे रखा होगा और आप सब उदास भी होंगे कि आपके बप्पा का आज विसर्जन हो रहा है और वो जा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क्यूट से और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है 7 धान्य के गणपति, जो आप अपने घर में हमेशा रख सकते हैं और इनको विसर्जन करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, उनके बारे में बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 7 धान्य के गणपति के क्या क्या फ़ायदे हैं, घर में रखने से किस तरीके से हमारी घर की सुख शांति पॉजिटिविटी कायम रहती है और किस तरीके से हमें इन्हें रखना चाहिए। तो आइए आगे देखते हैं। अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को और हिंदुइज्म में ये ऑब्जर्व की जाती है। अनंत का मतलब होता है एंडलेस, एंड डिवोटीज बिलीव कि लॉर्ड नारायणा उनकी सारी डिफ़िकल्टीज लाइफ की ख़त्म करेंगे। अनंत व्रत रखा जाता है बहुत ही ज़्यादा डिवोशन से। ये व्रत जनरली 14 साल तक चलता है। मेन रिचुअल ऑन दिस डे इज़ टाइंग सेक्रेड थ्रेड कॉल्ड अनंत धरम। ये एक्चुअली एक कॉटन का बैंड है जो 14 धागों से, एंड दिस इज़ अ बैंड ऑफ 14 थ्रेड्स एंड इन सम प्लेसेस इट कंसिस्ट ऑफ 14 knots. Women tie this on their left hand and men tie this on their right. This day reminds us कि जैसे Lord Vishnu rests calmly on a snake bed, one should remain undisturbed by happiness and sorrow. दुख और सुख दोनों में हमें undisturbed रहना चाहिए और सुखी रहना चाहिए और स्थिर रहना चाहिए. Remain steady in both situations. Only a person who remains balanced in this realizes his true self. Ganesha represents the body consciousness, which comes as a temple for the soul. The body has to finally dissolve in the ocean of Paramatma, and hence Ganesha is submerged in water. 7-grain Ganesha. Chawal, rice, symbolizes sukh, shanti के लिए. For peace, you have to utilize rice. मसूर की दाल, रुका हुआ धन या शत्रु का निवारण. To end enmity and enemies and to get your stuck money back. मूंग की दाल सिंबलाइज करती है परिवार के मांगलिक कार्य एवं मन शांति के लिए, फॉर योर फैमिली पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. चना दाल परिवार में धन प्राप्ति योग और पत्नी सुख के लिए, फॉर योर वाइफ हैप्पीनेस एंड टू गेट prosperity in the family. गेहूँ संतान बुद्धि, पितरों का आशीर्वाद, for your children's good education and ancestors' blessings you have to utilize wheat, which is गेहूँ. काला उड़द बुरा स्वप्न, भय व चोरी नहीं होना, to avoid bad dreams, fear and to avoid robbery. काला उड़द protects us. मोठ पति व परिवार का साथ रहता है. To get your husband's company and your family company, this grain is utilized.
आज मैंने आपको बताया भगवान विष्णु के अनंत रूप के बारे में और श्री गणेश के 7 धान्य के बारे में। तो इन्हें आप अपने घर पे ज़रूर आमंत्रित कीजिए। अपने घर में 7 धान्य के गणेश को रखिए। अगर आपको ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक पर हमने आपको लिंक दिया है, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट करके एनर्जाइज 7 धान्य गणेशा है ऑर्डर कर सकते हैं। पूज्य डिवाइन शॉप से आप इसे ऑर्डर कीजिए, ये रखिए। और गणेश भगवान की, गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके और आपके परिवार के साथ रहे। गणपति बप्पा मोरिया। यस, डू लाइक and subscribe to our channel. Stay safe, stay healthy. Love you all. Jai Hind. Om Shri Ganeshaya Namah.